हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे ली हुई कमीज़ से नाप कैसे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नाप लेना है। ये हमने नाप ले लिया। इसमें आप मार्जिन का रख सकते हो, जितना भी आपको मार्जिन चाहिए उतना आपको मार्जिन रखना है। फिर आपको नोट कर लेना है कितनी लेंथ है हमारी। ठीक है, सबसे पहले नाप ले लिया। अब हमें जितने हमें पल्ले चौड़े रखने हैं हम का पल्लों का नाप लेना है, उसे भी हमें नोट कर लेना है। पल्लों का नाप ले लिया, जितने चौड़े पल्ले रखने हैं उसे भी हमें नोट कर लेना है। अब हमें हिप का नाप लेना है, यानी जहाँ तक हमारे चाक बंद हो रहे, इसे भी हमें नोट कर लेना है। अब हमें हिप की लेंथ लेनी है, जहाँ तक हमारे चाक बंद हो रहे वो उसकी लेंथ कितनी, अब उसकी लेंथ नाप कर आपको नोट कर लेनी है। अब आपको कमर आपकी जितनी भी हो आपको कमर का नाप लेना है, फिर उसे नोट कर लेना है। आपका नाप कुछ भी हो सकता है गाइज, मैं अपने नाप से लिख रही हूँ। अब कमर की भी आपको इस तरह ही लेंथ लेनी है कि कमर का हमने निशान कितने मतलब लंबाई पर लिया है। इसी तरीके से आपको चेस्ट का निशान ले लेना है, चेस्ट कितनी है, फिर उसे भी हमें नोट कर लेना है। गाइस, इस तरीके से भी बहुत इजी होता है नाप लेना। अब हमें इसकी चेस्ट की लेंथ ले ली, इसे भी हमने नोट कर लिया। अब हम ये निशान लिए जहाँ पे हम आर्म होल का निशान, मतलब वेस्ट, अपर वेस्ट बोलते जो छाती के ऊपर होती, इसे भी हमने नोट कर ली। अब इसकी आर्म होल की लेंथ लेंगे हम, आर्म होल की लेंथ जहाँ पे हमारे ये बाजू अटैच हो रही ना वहाँ तक के, अभी हम इसे भी नोट कर लेंगे। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है, लेकिन हमें गले को बिल्कुल भी फैला कर नहीं रखना, बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मल रखना है। फिर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, दोनों साइड सिलाई का हाफ हाफ मार्जिन छोड़ते हुए इसका भी हमें नाप लेकर नोट कर लेना है। अब इसी तरीके से आपको ऊपर हाफ मार्जिन का छोड़कर बाजू की लेंथ ले लिए, और 1.5 इंच आपको नीचे मोड़ने का भी मार्जिन छोड़ना है। अब इस तरीके से हमें अपने इसे भी नोट कर लेना है। अब हम आपको कटिंग बताते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। ये फिटिंग का नाप ले लिया हमने, बाजू की फिटिंग का भी नाम ले, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कटिंग कैसे करेंगे इसकी। एक और फिटिंग का नाप हमें नीचे का लेना है, जितने जो हमें मोहरी बोलते हैं, जहाँ तक हमारी लास्ट है बाजू, इसे भी हम नोट कर लेंगे। तो इसे भी हमने नोट कर लिया। आपको दिखाते हैं। अब देखिए, आपको इस तरीके से अपना फैब्रिक 4 फोल्ड में करके अच्छे से बिछा लेना है। जितना आपके पल्ले हैं ना जोड़े, उससे आपको मार्जिन छोड़ते हुए 2 इंच का इतने आपको फोल्ड कर लेना है, 4 फोल्ड। अब आपको सबसे पहले लेंथ लेनी है, जितनी आपने कमीज की लेंथ नापी उस तरह आपको 3-3.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है मार्जिन के लिए। फिर आपको जितने पल्ले नापे उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब आपको यहाँ जहाँ पल्ले ये होते हैं वहाँ पर निशान लगा दो, उसके ऊपर आपने कमर का, अब चेस्ट का, अब फिर आपको ये आर्म होल का लगा देना है। ये आपने चारों निशान लगा दिए, उसके बाद आपको इन चारों निशानों को ऐसे सीधे कर लेने हैं। ये हिप का भी, जहाँ पे आपके चाक फोल्ड होंगे, ये आपका हिप का निशान है, ये आपकी कमर का निशान है यानी वेस्ट, ये आपका चेस्ट है, मेन चेस्ट जहाँ पे आपका टंग पॉइंट होता है, ये आपका शोल्डर वो उसका है, सॉरी ये आर्म होल का है।
अब आपको ये शोल्डर का हाफ करना है। अब आपको देखना है आपकी फिटिंग कितनी है, नोट किया हुआ ना, तो फिटिंग देखना, उसका आपको चौथाई हिस्सा यहाँ पर निशान लगा देना है। जितनी भी आपकी वो है, नहीं फोल्ड में लगाना आपको, क्योंकि आपने राउंड में नहीं लिया ना निशान, तो इसलिए आपको डबल फोल्ड ही करना है। 4 फोल्ड आपको जब करते हैं, जब आप मेजरमेंट बॉडी से लेते हैं। इसी तरह आपको 4 फोल्ड में लगाने हैं सारे निशान। जो वेस्ट का वो वेस्ट की 4 फोल्ड, जो चेस्ट का उसका चेस्ट फोल्ड, जो आपका हिप है उसका हिप का फोल्ड, ऐसे फोल्ड करना है इसी टाइप का। और इस तरीके से आपको डबल में निशान लगा देना है। चारों फिटिंग के आपको इस तरह 2 फोल्ड करके निशान लगाए, पल्लों के भी इसी तरीके से आपको 2 फोल्ड करके निशान लगा देने हैं। अब आपको स्केल की मदद से इस तरह आर्महोल का निशान सीधा कर लेना है। फिर आपको चेस्ट का निशान, अपर चेस्ट है, चेस्ट का मिलाना है, फिर कमर से मिलाना है, फिर आपको हिप से मिलाना है जहाँ पे आपको चाक बंद होंगे। फिर आपको पल्ले से मिला देना है, हिप का निशान डायरेक्ट पल्ले से मिला देना है। अब आपको मार्जिन का कपड़ा, ये मार्जिन का कपड़ा हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्महोल की शेप देंगे। देखिए ये तो आप बिल्कुल इतना सीधा ही रखोगे, लेकिन जो आपने ये सर वो बनाया ना चकोर बॉक्स, इससे आपको ये बैक पल्ला निकाल रहे हैं हम 1.5 इंच का अंदर जाकर, आपको इस तरह राउंड में धीरे धीरे आपको राउंड शेप बना देनी है। अब इस तरीके से आपको ये शोल्डर पे हल्का सा आपको डाउन कर देना है शोल्डर। पता नहीं आपको प्रॉपर दिख भी रहा है या नहीं, शायद। ये हमारी अब बाजू है, हमने इसे फोल्ड कर लिया, हमने इसकी लेंथ और मुंडा पहले से नाप लिया, वो वीडियो हम कट गई हमसे। लेकिन अब ये आपको जितना वहाँ पे आपकी मोहरी नापी ना, उतना मोहरी का धर के हमें अंदर अंदर फिटिंग लगा देनी है। जितनी हमने मोहरी नापी थी उससे हमें मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा के अपने कट कर देना है। यहाँ पे हमें कली डालनी है छोटी सी। अब हमने इसे रॉन्ग साइड से डबल करके इस तरीके से हमें मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को अंदरली तरफ घुसाते हुए अब कली के बिल्कुल बराबर बराबर से हमें कट कर लेना है, सेम उसी तरीके से। अभी हमारी बाजू की जगह कंप्लीट हो गई। बहुत इजी होता है यार कटिंग करना, जब तक कि आप पे कोई काम आता नहीं है तब तक कि आपको टफ लगता है। जब किसी काम में आप परफेक्ट हो जाते हैं तो सब कुछ इजी लगता है, बहुत इजी होता है, कुछ भी आपको टफ नहीं है। बस आप कोशिश करते रहो, ध्यान से देख के आप काम करते हो। ये देखिए रेब की पट्टी निकालने का बहुत अच्छा तरीका। देखिए आपको इस तरह के सीधे रेब के कपड़े पर आपको सीधा ड्रॉ करके इस तरह का आप बैक गले के लिए आप इस तरह रेब की पट्टी निकाल सकते हो। ये बहुत ईजी है। अब हम रेब की पट्टी भी हो गई। अब इसमें से हम अगले पल्ले का गला निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट